राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय सरपंच संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। सरपंच संघ प्रदेश सरकार से पंचायत राज अधिनियम 1993 को लागू करने सहित अन्य मांगों के निराकरण की मांग कर रहे। दरअसल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सरपंच संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिया, जिस पर जल्द ही मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई मांग पूरी नहीं की गई, जिससे नाराज राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए प्रमुख पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजधानी भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय सरपंच संघ कार्यकारी जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह कंसाना का कहना है कि हमने विधायकों को जिताया था ताकि वह हमारी मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे, लेकिन आज ग्राम पंचायत सरपंच अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने के लिए मजबूर है। आपका नाम बताइए। पुरुषोत्तम सिंह कंसाना, सरपंच संघ अध्यक्ष जिला मुरैना। आप भूख हड़ताल पर जी, भूख हड़ताल की हमने मांग रखी थी, लेकिन उसमें भी हमारे साथ 420 काम किया गया। मतलब शुरू से लेकर एंड तक कर दे, भूख हड़ताल की जगह हमें खाली हड़ताल के लिए आदेश किया गया, क्योंकि वो हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतनी चालाकी की जाएगी। हम तो सोचते थे हमने सिंपल तरीके से विधायकों को जिताया तो वो हमारी जाके ऊपर प्रदेश में हमारी मांग रखते होंगे, हमारी बात रखते होंगे, लेकिन यहाँ आके तो वो दूसरा फॉलो कर रहे हैं। हर जगह पे जैसे पंचायतों को अधिकार जो 93-94 दिए गए थे, उसमें इतने मतलब इतना सक्षम था सरपंच कि जो कुछ गांव वालों ने जो काम की मांग की उसको अपन फॉलो कर देते थे। अब चूंकि और दूसरी बात, धीरे धीरे करके और कोशिश की जाती है हर चीज़ को लेके RES में डाल दो, ठेकेदार को दे दो, जबकि ग्राम पंचायत का अधिकार है कि मतलब 15 लाख से तो नीचे का काम किसी को दे ही नहीं सकते, जो कि अब जो 25 लाख का आदेश कर दिया है तो 25 के नीचे का काम ठेकेदार को देने का आपको अधिकार ही नहीं है, फिर भी आप ठेकेदार को दे देते हो। वो देखते हैं कि कहाँ अपनी जो पार्टी कार्यकर्ता है उसको देना है। मतलब कुल मिला के आप अपनी पार्टी देख रहे हो, हम लोग पूरे ग्राम पंचायत को देख रहे हैं। और चूंकि आज की डेट में ग्राम पंचायत वैसे तो सर्वे सर्वा रहती है, लेकिन ये लोग धीरे धीरे इतना दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं कि सरपंच स्वतंत्रता न होते हुए सरपंच वहां पे जनता की सुन रहा है उल्टी सीधी बातें। तो मेरा तो यही कहना है सरकार से कि सरकार अगर ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो थोड़ा सा आप एक चीज मान के चलिए, जिस जगह पे आप बैठे, आप प्रदेश के मुखिया हैं, हम ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, अगर आप हमारी जगह पे आ जाओगे तो आपके जनता क्या हाल करेगी। तो थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ध्यान रखिए, और नहीं तो जनता हमारा तो नुकसान करेगी और फिर जनता आपको भी नुकसान कर सकती है। ये आप 100% मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतने समय नहीं रहते कि हम यहाँ से 4 दिन से यहाँ डले हुए हैं। आपका एक भी सरकार का मतलब ये सोच रहा है कि हम अभी ये हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, तो आप ये ना सोचिए कि गांव में आपका स्वागत होगा। स्वागत नहीं होगा आपका। मैं हिसाब के आप ब्याज के साथ आपकी राशि लौटाई जाएगी। जो आप हमारे साथ कर रहे हो उसका हमारी पूरी जनता हमारी वहां से देख रही है, हमारे क्षेत्र से देख रही है। हर जिले का पदाधिकारी यहाँ बैठा हुआ है, और जो हमारे साथी हैं, एक ब्लॉक में 100 पंचायत है, 100 पंचायत में जो एक हमारा मुखिया कहेगा वो उसको फॉलो करेंगी। तो आप ज्यादा चिंता ना करें उस चीज की। अगर हमारी मांगे नहीं मानी, हमारा साथ आपने नहीं दिया, तो 100% हम आपका नुकसान करेंगे, ये बात की गारंटी है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? पुरुषोत्तम सिंह कंसाना, राष्ट्रीय सरपंच संघ, जिला अध्यक्ष मुरैना। वहीं मंडला जिले से आए अजय कुमार कुरुश्राम ने बुजुर्ग पेंशन में बाध्यता खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि 60 वर्षीय बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, लेकिन इसके लिए गरीबी रेखा में नाम की बाध्यता को खत्म करना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से पंचायत राज अधिनियम 1993 को लागू करने की मांग की। आपका नाम और कहाँ से आए आप? मेरा नाम अजय कुमार कुशराम है, हम मंडला से आए हुए। किन मांगों को लेकर आप भूख हड़ताल? मांगे तो वैसे 20-30 मांगे हैं, लेकिन कुछ है जो बहुत अति आवश्यक मांगे हैं। जैसे कहा जाए कि जो उसमें क्या पेंशन वाला है, पेंशन में क्या है, पात्रता जो है 60 वर्ष की बात का रहता है पेंशन का, लेकिन एक बाध्यता ये कर दी गई है कि अगर गरीबी रेखा में नाम है तो उसको पेंशन मिलेगा। तो एक बहुत ज़्यादा परेशानी ये आ रही है कि व्यक्ति अगर 60 साल का हो गया है तो स्वाभाविक बात है उसको पेंशन मिलनी चाहिए। तो एक तो ये बाध्यता ख़त्म की जाए। दूसरी है 1993 में सरपंचों को जो अधिकार दिया गया था, जो शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित पूर्ण अधिकार थे उनको, उनकी निगरानी करना, लेकिन अब जो है वो नहीं रह गई उसमें। तो 1993 जो पंचायती राज अधिनियम जो था वो फिर से लागू हो। एक कहावत कहा जाता है,
लोकसभा न राज्यसभा सबसे बड़ा अपना ये ग्राम सभा। अब वो सिर्फ कहावतें बस रह गई है। वो उसमें अगर ग्राम सभा बैठ करके कोई प्रस्ताव पारित करती है तब भी वो खाली पन्ना को ऊपर तक पहुंचाया जाता है और फेंक दिया जाता है। सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार से अपेक्षा ये है कि 1993 जो पंचायती राज अधिनियम थी उसको लागू करे, सरपंचों को बहुत सा अधिकार दे, पूर्ण अधिकार दे। सभी जितने भी जो पंचायत के अंतर्गत आ रहे हैं, विभाग आ रहे हैं, उनमें उनका अधिकार रहे। राष्ट्रीय सरपंच संघ की 4 दिनों से हड़ताल जारी है। ऐसे में देखना होगा कि उनकी मांगों का जल्द निराकरण होता है या फिर अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा।